नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने फ्लेक्सिबल बजट का क्या अर्थ होता है, क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या इसकी सूटेबिलिटी होती है और फ्लेक्सिबल बजट और फिक्स बजट इन दोनों में अंतर पड़ा था। इस वीडियो में हम लचीला बजट बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाते हैं इसका अध्ययन करेंगे। तो इसकी सामान्यतः 3 विधियाँ काम में ली जाती हैं। लचीला बजट बनाने की मुख्यतः 3 विधियां हैं: बहुक्रियाशीलता या सारणिक विधि, मल्टी एक्टिविटी या टेबुलर मेथड, सूत्र या अनुपात विधि, फार्मूला और रेशियो मेथड, और रेखाचित्र विधि, ग्राफिक मेथड। इन तीनों का अलग अलग अध्ययन अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको दे रखा है बहुक्रियाशीलता या सारणिक विधि, मल्टी एक्टिविटी या टेबुलर मेथड। इस विधि में प्रत्येक बजट केंद्र के लिए विभिन्न क्रियाशीलता स्तर जैसे 50% क्षमता, 60% क्षमता और 75% क्षमता आदि पर बजट बनाए जाते हैं। इसके लिए सभी लागतों को क्रियाशीलता स्तरों से संबंधित किया जाता है। मतलब जितनी भी आपके कॉस्ट दी हुई होती हैं वो अलग अलग जो आपका लेवल दे रखा है उस पर आपको डिवाइडेशन करना है कि ये फिक्स कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को पहचान करके उसको अलग अलग मतलब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इनमें वर्गीकृत करना है। यह वर्गीकरण उत्पादन के विभिन्न स्तरों और प्रत्येक वर्ग की लागतों का अलग अलग प्रभाव होने के कारण किया जाता है। मतलब ये अलग अलग जो प्रोडक्शन लेवल हैं आपके, उस पर आपकी जो अलग अलग कॉस्ट होगी उनके कारण ये ऐसा किया जाता है। अर्ध परिवर्तनशील लागतों के स्थिर व परिवर्तनशील तत्वों को पूर्व वर्णित किसी भी, जैसे पहले अपन ने मेथड पढ़ी है अर्ध सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग डिवाइडेशन करने की, उनमें से किसी एक विधि को काम में लेते हुए इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसको वेरिएबल और फिक्स इन दोनों में डिवाइडेशन करना है। अर्ध परिवर्तनशील लागतों के स्थिर व परिवर्तनशील तत्वों को पूर्व वर्णित किसी विधि से अलग करना जरूरी होता है। इसके पश्चात विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों के लिए उचित इकाई का चयन करना होता है। उसके बाद में क्या करना है, अपने को अलग अलग इकाइयों का चयन करना होता है। जैसे इसमें एक आपको नॉर्मल डायग्राम में दे रखा है फ्लेक्सिबल बजट। नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी 80%, नॉर्मल लेवल आपका जो जैसे दे रखा है 80% पे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर फ्लेक्सिबल बजट, बाद में जो आपको नॉर्मल लेवल दे रखा है जैसे 50%, 80%, 70% जो भी दे रखा है आपको नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी 80%। बाद में पीरियड एंडिंग आपको जो दिया हुआ है तो लिखना है आपको पीरियड एंडिंग, बाकी नहीं लिखना है। एक साइड आपका जो टेबल का आपको फॉर्मेट करोगे तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले पर्टिकुलर आएगा, उसके बाद में आप क्या करोगे कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी भी बना रहे हो आप। तो आपको जैसे इसमें नॉर्मल लेवल दे रखा है तो नॉर्मल लेवल को आपको शामिल करते हुए बना लेना है, क्योंकि जिससे क्या है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आपको 50%, 80% और 100%। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो प्राइम कॉस्ट में बांटा है, उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट में बांटा है। तीसरा क्या होगा, प्राइम कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट, दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद सेल्स, उसके बाद कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट, लास्ट क्या बताया आपका प्रॉफिट लॉस। ये क्या हो गया आपकी मार्जिनल मेथड। ये कौन सी मेथड होगी आपकी मार्जिनल मेथड। आप इसको सीधा करना चाहो तो सीधा भी आप कर सकते हो, और बाकी ये कौन सी मेथड होगी आपकी मार्जिनल मेथड या टोटल कॉस्ट मेथड। अब जैसे इसी उदाहरण आपको 2 दे रखा है तो क्या दे रखा है, कुल लागत आधार टोटल मेथड के आधार पर आपको क्या करना है, 60% क्रियाशीलता के निम्न विवरण से आपको एक्टिविटी लेवल नॉर्मल वैल्यू क्या दे रखी है 60%, आपको निकालना कौन सा है 80% और 100% के लिए एक आपको क्या करना है बजट बनाना है। विच द फ्लोइंग डाटा फॉर 60% एक्टिविटी, प्रिपेयर ए बजट फॉर प्रोडक्शन एट 80% लेवल एंड 100% एक्टिविटी। प्रोडक्शन एट 60% एक्टिविटी आपको क्या दे रखा है, 60% पे क्या बन रही है आपकी यूनिट कितनी हो रही है 700 यूनिट। आप जैसे तैयार करोगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, फ्लेक्सिबल बजट नॉर्मल लेवल आपको एक्टिविटी क्या दे रखा है आपको 60%, पर्टिकुलर एक्टिविटी लेवल आपको 3 हो गए, 60% जो आपको दे रखा है 80 और 100% आपको क्या करना है निकालना है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन हो गया, कितनी यूनिट हो गई 600 यूनिट, 60% पे 80% पे कितनी होगी 800 और 100 पे कितनी हो गई ये आपकी 1000 यूनिट। उसके बाद में आपको दे रखा है मटेरियल RS 100 रुपये पर यूनिट के कितने हो रहे हैं मटेरियल। तो ये कौन सी में आ गया आपका डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल लिखो आप RS 100 रुपये पर यूनिट पे आप जाओगे तो 60 यूनिट और 600 यूनिट और 600 यूनिट के एक यूनिट के 100 रुपये लग रहे हैं तो 600 के कितने हो गए 60,000, 800 पे कितने हो जाएंगे 80,000 और 1000 पे कितने हो जाएंगे आपके 1 लाख रुपए। ऐसे आपका लेबर दे रखा है 40 रुपये पर यूनिट, आपको दे रखा है लेबर का 40 रुपये पर यूनिट। तो आपको यूनिट का लेवल दे रखा है 600, 800, 1000, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 600 इंटू 40 24,000, 800 इंटू 40 32,000 और 1000 इंटू 40 40,000।
एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, सबसे पहले ऊपर दे रखे हैं आपको 10 रुपये प्रति यूनिट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं। RS 10 रुपये पर यूनिट दे रखे हैं आपको। तो 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। जो पर यूनिट का दे रखा है आपको 600 यूनिट इंटू 10 6000, 800 इंटू 10 8000 और 1000 इंटू 10 10,000 हो गए। तो इससे क्या हो गई आपकी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। इन दिनों को जोड़ोगे तो क्या हो गई आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। 60% पे आपके आ गई 90,000, 80% पे आ गई 1,20,000 और 100 पे हो गई आपकी 1,50,000। उसके बाद में आपको देखो ऊपर क्वेश्चन में दे रखे हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस RS 40,000, उसमें से क्या कॉस्ट में आपको दे रखे हैं 40% फिक्स्ड है, बाकी 60% इसमें क्या हो गया वेरिएबल। तो इसमें से 40% फिक्स है और 60% वेरिएबल, तो ये कॉस्ट हो गई आपकी सेमी वेरिएबल। इसको आप पीछे जो दिए हुए थे विधिया मेथड उनमें से आपको क्या करना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आने के बाद में इसमें से फिक्स कॉस्ट निकालना अलग और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। जैसे इसमें टिप्पणियों में दे रखा है परिवर्तनशील कारखाना उपरिव्यय 40,000 का 60%, मतलब आपका 40% क्या दिखा है इसमें फैक्ट्री एक्सपेंसेस में 40% फिक्स है। तो 40,000 इंटू 40 आपका करोगे तो सीधा क्या हो जाएगा 40% निकालोगे तो 16,000 रुपये इसमें क्या हो गया आपकी फिक्स्ड है। बाकी कितने रह गए इसमें से 24,000। अब 24,000 रुपये हैं वो कितनी इकाइयों पे हैं आपके 600 यूनिट पे। तो 24,000 बट्टा आप डिवाइडेशन 24,000 को डिवाइडेशन करोगे 600 से तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी 40 रुपये प्रति यूनिट आ गई। तो आप फैक्ट्री एक्सपेंसेस में जाओगे तो आप वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी 40 रुपये पर यूनिट। आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या आ गई 40 रुपये पर यूनिट। तो 60% लेवल पे कितनी यूनिट हो रही है आप 600 इंटू 40 करोगे तो 24,000, 800 इंटू 40 और 1,000 इंटू 40 करोगे। फिक्स्ड आपको 40%, इसमें से 40% आपका क्या था फिक्स, तो इसका फिक्स 40% है तो 40% इसका फिक्स करके करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 16,000, 16,000 और 16,000। दूसरा इसमें दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं कितने हैं 30,000 रुपये। 30,000 का कितना परसेंट फिक्स है 60% आपको क्या दे रखा है फिक्स्ड दे रखा है। तो इसका 60% निकालोगे तो सीधा सीधा कितना होगा 30,000 इंटू 60% तो गोया आपका 18,000। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वेरिएबल एक बार छोड़ दो आप, फिक्स्ड क्या हो गया 60% ऑफ 30,000 तो कितना हो गया 18,000, 18,000 और 18,000। अब आपको क्या निकालना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको, उसको क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो इसका 40% वेरिएबल हो गया 30,000 इंटू 40% निकालो तो क्या हो गया 12,000। 12,000 वेरिएबल कॉस्ट है कितनी यूनिट पे आपकी 600 यूनिट पे। 12,000 है आपकी 600 यूनिट पे तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी आपकी 20 रुपये। 20 रुपये क्या होगी आपकी प्रति इकाई राशि हो गई 20 रुपये। ये क्या होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में जाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट RS 20 रुपये पर यूनिट। तो 60% पे आपकी यूनिट कितनी है 600 इंटू 20 करोगे तो क्या होगी 12,000, 800 इंटू 20 करोगे तो क्या होगी 16,000 और 1,000 इंटू 20 करोगे तो आगे हो गई 20,000। अब आपको क्या करना है टोटल कर लेना है। टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है उसमें से आपको क्या करना है फैक्ट्री का एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इन दोनों को जोड़ देना है। तो 60% पे जोड़ोगे तो क्या हो गया आपके 1,60,000 और 80% पे जोड़ोगे 1,20,000 में ये सारे जोड़ेंगे तो 2,02,000 और 100% पे जोड़ोगे तो आपको 1,50,000 में ये सारे जोड़ोगे तो 2,44,000। ये तीनों अलग अलग लेवल पे आपकी क्या हो गई ये टोटल कॉस्ट आ गई। धन्यवाद।